नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। आज बाजार में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट जीएसटी पास होने की उम्मीद से बाजार में ये तेजी बनी। निफ्टी 15 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। जुलाई 2009 के बाद ये सबसे बेहतर जुलाई सीरीज रही। आज के कारोबार में सेंसेक्स लगभग 184 अंक, निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ आज फ्रंटलाइन इंडाइसेस में भी लगभग 0.25% की तेजी रही। अगर सेक्टोरल बेसिस पर बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑटो, रियल्टी इंडेक्स ये सभी तेजी के साथ बंद हुए। वहीं कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों में कुछ दबाव था, वहां बिकवाली देखने को मिली। आज के सेशन में लॉजिस्टिक शेयर्स, पेंट शेयर्स, यहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बाजार में और क्या हुआ और साथ ही बाजार के एक्सपर्ट्स की भी राय सुनेंगे। सबसे पहले देवेंद्र चौकसी ने क्या कहा है, चुनिंदा फार्मा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। given by that situation, I would think that अगले 2 या 3 साल के लिए देखा जाए तो some of the frontline pharma companies at a valuation below 20, I think they are looking more interesting at this point of time. We continue to like companies like Glenmark, we continue to like companies like Cipla, even Sun Pharma, and I think of course Dr. Idiot corrective downside. So such companies where the correction is there, probably I think those companies are looking interesting to buy into the portfolios. रोल ओवर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक उसमें से है L&T फाइनेंस, बहुत अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं ऑलरेडी। मुझे इस बार लग रहा है कि इट विल क्रॉस 92% इन रोल्स। अगर आप देखें स्टॉक ने नया कल 52 वीक हाई भी बनाया है ऑन बैक ऑफ दिस रोल्स, सो क्लियरली वहाँ पे आपको नज़र आएगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट शुड बी 92 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 81 अगर आप उस स्टॉक को ले सकें। आज थोड़ा सा स्टॉक नरम है, मेरे ख्याल लेने का मौका अच्छा है। दूसरा मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगा IDFC में, एक और स्क्रिप्ट जिसमें इस बार रोल ओवर्स बहुत अच्छे पिकअप हो रहे हैं। और अगर आप देखिए इसमें ये स्क्रिप्ट भी बहुत कंसोलिडेशन के बाद 52 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुई है। मेरे हिसाब से इट विल टच 58, यू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 51.50। एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं, लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं मिस्टर सुमित बगाड़िया, उनसे राय ले लेते हैं। सुमित, आज काफी वोलेटिलिटी के बीच बाजार में तेजी रही और काफी हद तक कह सकते हैं कि जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर था, साथ ही जुलाई एक्सपायरी भी थी। तो अब आने वाली सीरीज के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स आप मान रहे हैं? और जीएसटी, क्योंकि काफी हद तक बाजार अब ये मान चुका है कि जीएसटी चाहे भले ही अब टाइमलाइन उसकी तय नहीं है कि कब वो पास होगा, लेकिन काफी तक इस पॉइंट को वो अब डिस्काउंट करने लगा है। ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, बाजार का ट्रेंड अब कितना आप देख रहे हैं? क्योंकि आज निफ्टी ने भी 15 महीने का हाई अब टच किया है। ऐसे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है गोइंग फॉरवर्ड? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल यस, एब्सोल्युटली मार्केट्स ने कुछ हद तक ये न्यूज़ को एकदम डिस्काउंट कर रखा है। ग्लोबल मार्केट्स की तेजी को भी अपना इंडियन मार्केट्स फॉलो कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है फिलहाल जिस हिसाब से एक्सपायरी आई है, रोल ओवर्स अच्छे देखने को मिले हैं, उसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि एक बार निफ्टी में तेजी कंटिन्यू रहेगी। जब तक कोई मंदी के या वीकनेस के संकेत नहीं मिलते हैं तब तक फ्रेश सेलिंग नहीं करना चाहिए निफ्टी के अंदर। इनफैक्ट डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग एकदम हाई पे मिला है निफ्टी का। इस क्लोजिंग को देखते हुए, और ये क्लोजिंग जो है हमको कंटिन्यूस लास्ट 5 महीने से एवरी मंथ हाई ऑन हाई बेसिस पे देखने को मिली है। अभी अगर इस क्लोजिंग के मद्देनजर देखते हुए व्यू बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि इमीडिएटली बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में हमको 8750 से 8800 के लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे भी निफ्टी में बाय का व्यू बन रहा है। बाई चांस प्रेजेंट लेवल से अगर 30-40 पॉइंट की जो वॉलेटिलिटी के चलते करेक्शन मिलेगी तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 8570 का स्टॉप लॉस होगा और ओवरऑल पोजिशनल व्यू 8500 जब तक टूटेगा नहीं तब तक तेजी में रहना है। कोई भी डिप में बाय करना है 8750, 8800 इमीडिएट टारगेट निफ्टी के लिए। जी, तो चलिए आगे के लिए राह क्या हो सकती है और लोअर लेवल पर कहां पर सपोर्ट दिख रहा है, ये एक्सपर्ट ने बताया। लेकिन अब आप दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ दल सिंह सराय बिहार से जुड़े। नमस्कार मिस्टर सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार। ये हमारे पास मर्क 50 है। मार्केटर की बात कर रहे हैं आप? मर्क 50 और 842 842 पर आपकी खरीदे, तो या लंबी अवधि के लिए आपने एंट्री ली है या फिर किस हिसाब से आप निवेश करना चाह रहे हैं? नहीं, हम 2 महीना रुकना चाहते हैं। ऑलराइट। सुमित, आपने इनका स्टॉक सुना, इन्होंने बताया मार्केटर की बात कर रहे हैं। 2 महीने के हिसाब से क्या सलाह, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? आई थिंक ये मर्क लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ओके। जो करीब 703 के आसपास अभी चल रहा है स्टॉक, और शायद इन्होंने 840 के आसपास लिया हुआ है। प्लीज एक बार कंफर्म करिए। 842 इनका बाइंग प्राइस के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जी बिल्कुल, तो वो स्टॉक अभी पल्लवी 703 रुपए के आसपास चल रहा है।
मर्क जो स्टॉक है, आई थिंक ये स्टॉक में इमीडिएटली जो यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी वो 750 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगी। और नीचे में जो इसका अभी सपोर्ट है 680 लेवल्स का सपोर्ट है, जब तक ये 680 और पोजिशनल व्यू के हिसाब से 650 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इस स्टॉक के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। और ऊपर में इनको जो लेवल वॉच करना है वो है 750 का। जैसे ये 750 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये 850 से 850 के लेवल दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर, शायद हो सकता है 3 से 4 महीने का टाइम लगे, वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर नीचे में ये स्टॉक इमीडिएटली 650 का लेवल ब्रेक करता है तो वो इनका स्टॉप लॉस रहेगा, वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। इनफैक्ट ये एसएमएस के जरिए हमें सवाल भेजा है, प्रशांत ने चंडीगढ़ से भेज रहे हैं। वाटेक वबाक की बात कर रहे हैं, 650 शेयर्स हैं, इनका बाइंग प्राइस है 20। हालांकि एसएमएस में ये क्लियर नहीं है कि कितने समय पहले इन्होंने लिया है। वाटेक वबाक पर आपकी सलाह क्या होगी सुमित? इनका बाइंग प्राइस है 20 एंड टोटल क्वांटिटी 650। आई थिंक इनको फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक इन्होंने बहुत लोअर लेवल से लेके रखा हुआ है और बहुत टाइम से होल्ड भी करके रखा हुआ है। फिलहाल स्टॉक का मूव देखते हुए स्टॉक अच्छा है, स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। 580 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 200 डीएमए टेस्ट कर रहा है। जैसे ये स्टॉक 630 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 750 से 800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये ट्रेलिंग ऐसे लगा के पोजीशंस को होल्ड करे नीचे में, जब तक ये स्टॉक 510 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉक में 750 से 800 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो 750 से के लेवल्स ये टच कर सकता है फिलहाल, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समय से बने हुए हैं, तो इसलिए इसमें बने रहने की ही सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक फोन लाइन पर है प्रतीक, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्कार प्रतीक, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। जी मैम, मेरे पास ARSS इंफ्रा के 1000 शेयर हैं 112 की रेट में। ओके। तो मैम इसमें 2 महीने का पर्सपेक्टिव है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। ओके, ARSS इंफ्रा की बात करें, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट की एक कंपनी है और इनका जो बाइंग प्राइस है सुमित वो है 112 रुपये 50 पैसे। फिलहाल इनके बाइंग से काफ़ी नीचे ही आ चुका है, इनफैक्ट काफ़ी करेक्शन इसमें हुआ है, लेकिन उन लोअर्स से काफ़ी अब ऊपर आया है, यानी काफ़ी अब करेक्शन इसमें हो चुका है। तो अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? ऑलरेडी अब तो ये मुनाफे पर बैठे हैं, तो क्या करें हम? देखिए पल्लवी, इन्होंने जो ये स्टॉक ले रखा है वो हायर लेवल्स पे इनका अनफॉर्चुनेटली बाइंग हो गया है, क्योंकि स्टॉक ने रैली स्टार्ट करी थी 50 रुपए से और वहां से वन वे रैली देखने को मिली है, जिसके अंदर स्टॉक 112 रुपए 113 रुपए के लेवल्स तक गया था। अभी वहां से ये करेक्शन मोड में आ रहा है। इमीडिएट इसका पहला पड़ाव, पहला सपोर्ट 90 रुपए के आसपास है। अगर ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्ट्रिक्स इनको सलाह रहेगी कि 90 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, और अगर ये थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो 75-77 इसका फाइनल सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 75 या 77 के नीचे नहीं जाएगा तब तक गिरावट में खरीदारी या एवरेज कर सकते हैं। और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 100 रुपए का स्तर पार करेगा तो इनको 112 से 115 के लेवल दोबारा देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। छोटा स्टॉप लॉस 90 रुपया, बड़ा स्टॉप लॉस 77 रुपीज। राइट, यानी कि एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाएं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 112 के लेवल्स दोबारा से अचीव हो सकते हैं, यानी कि जिन लेवल्स पर आपने खरीदा है, हालांकि आपने हायर साइड पे खरीदा है, लेकिन फिलहाल सुमित की राय यही है कि आप ARSS इंफ्रा में बने रहें। कुछ बड़े नतीजे भी आ जाए बाजार बंद होने के बाद। ऑटोमोबाइल कंपनी आयशा मोटर्स ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश किए, नतीजे काफी शानदार है। Q1 में कंपनी का कंसोलिडेट मुनाफा लगभग 58% से ज्यादा बढ़कर 376 करोड़ रुपए हो गया है। रॉयल एनफील्ड कारोबार से अच्छी ग्रोथ आई और आय में 42% का इजाफा देखने को मिला। Q1 में आय 1096 करोड़ से बढ़कर 1555 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। आयशा मोटर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा भी 61% बढ़कर 461 करोड़ रुपए रहा है। पहली तिमाही में मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर भी 350 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। Q1 में रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम में सालाना आधार पर 38% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहां से बिक्री करीब 32% बढ़कर 16,071 यूनिट्स रही है। आयशा मोटर्स आज के सेशन में लगभग 4% की तेजी इसमें देखी गई, 760 के लेवल पर क्लोज हुआ। कल बाजार जब खुलेगा तो सुमित किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं नंबर्स का? नंबर्स काफी शानदार हैं और डबल डिजिट रिटर्न इनफैक्ट प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक पर क्या रिएक्शन देख रहे हैं कल आप? देखिए पल्लवी, हमें ऑटो स्टॉक के मोस्टली स्टॉक्स में एक तेजी दिखती है आने वाले 3 से 6 महीने के टाइम होराइजन के हिसाब से। स्पेसिफिकली अगर आयशा मोटर्स की बात करेंगे तो स्टॉक एकदम हायर लेवल्स के आसपास आ चुका है। 21,500-600 इसका फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है। वो लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1000 से 1,500 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आज का मूव बहुत अच्छा था स्टॉक के अंदर। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो भी लोगों की है उसके ऊपर बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी, और अगर फ्रेश भी बाइंग करनी है तो की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पहला पड़ाव 21,500 से 600 के बीच में है। जैसा ही लेवल
लेवल 21,500-600 ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स के साथ, तो हमको 22,500 से 23,000 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड है प्रेजेंट लेवल्स पे। ऑलराइट, यानी इन लेवल्स पर जो पोजीशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नतीजे भी अच्छे हैं और कल स्टॉक में तेजी की भी उम्मीद की जा सकती है। कुछ और बड़े नतीजे आज आए, आज पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे भी आए। Q1 में बैंक का मुनाफा 57% से ज्यादा गिरकर 306 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल की पहली तिमाही में PNB का मुनाफा 721 करोड़ रुपए था। बैंक की ब्याज आय में भी 10% तक की गिरावट रही है। धीमी लोन ग्रोथ के चलते जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी करीब 4,102 करोड़ से गिरकर 3,700 करोड़ रुपए रही। नतीजों के बाद पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राम संगापुरी ने कहा कि अगली तिमाही में स्लीपेजेस कम होने की उम्मीद है, साथ ही Q2 में नेट प्रॉफिट बेहतर रह सकता है। आई थिंक हम जो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा टर्न अराउंड हो चुका है और अभी अगले क्वार्टर्स में हमारा नेट प्रॉफिट उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा रहेगा। और स्लिपेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए थे वो करीब 27,000 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए हैं वो 9,000 प्लस कुछ अमाउंट का हुआ है। अगर ये ट्रेंड हम देखेंगे तो इससे यही हमें अंदाज़ा लगता है कि आगे चलते हुए हमारी स्लिपेजेस कम होने वाले हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में। तो देखा हमने नतीजों के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 3% तक टूट गया। सुमित, आपका एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे। भले ही कह सकते हैं प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा घटी है, ये क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 74% प्रोविजनिंग में कमी आई, ये एक प्लस पॉइंट था, लेकिन अदरवाइज देखें तो प्रॉफिट में डेंट है, साथ ही ग्रॉस एनपीएस भी बढ़े हैं, नेट एनपीएस भी बढ़े हैं। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है आगे अब PSUs में जो PNB है ये कैसा स्टॉक है निवेश के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पीएनबी में एक मूव हमको बहुत अच्छा देखने को मिला है 75 रुपए से 130 रुपए तक का। तो ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और ओवरऑल अगर मैं अगले 6 से 9 महीने का होराइजन लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटी मोटी कोई गिरावट आती है पीएनबी के अंदर तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इस बार अगर ऊपर में स्टॉक ने 135 136 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमको 150 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। यानी प्रेजेंट लेवल से करीब करीब 20 से 25 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी गिरावट मिलती है 5-7 रुपए की, उसमें खरीदी करके काम करना चाहिए। जी, इस बीच हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ रहे हैं, पटना से दर्शक हैं ये। दीपक नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, मैं दीपक कुमार है जी। एक्चुअली मेरे पास PNB के शेयर्स हैं ओके एट 137 के रेट पे। ऑलराइट, 400 शेयर्स। और मैडम एक और क्वेश्चन था अबाउट ONGC, वो मेरे पास 2000 शेयर्स हैं एट 232 के रेट पे। 232। चलिए पहले PNB पे बात कर लेते हैं। आज नतीजे भी आए, क्या आपने नतीजे देखे, किस तरह के रहे हैं? दीपक, आपने PNB के नतीजे भी आज ही आए हैं, क्या आपने एक नजर डाली कि किस तरह का मुनाफा या किस तरह के नतीजे बैंक ने पेश किए? हाँ, मैंने देखा था जो फ्लैश आउट। चलिए, लेकिन आपने जिस लेवल पर एंट्री ली है, एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इन लेवल्स पर आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये लॉस में है, लगभग 10 रुपए प्रति शेयर का लॉस इन्हें हो रहा है। 400 स्टॉक्स इनके पास टोटल है। हालांकि आपने लेवल्स बताए सुमित, लेकिन इनकी पोजीशन पर आप क्या सलाह देंगे? 128 आज की क्लोजिंग रही है, 137 इन्होंने बाय किया है। देखिए, इनके लिए भी मेरी ये सेम ही सलाह रहेगी कि छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं, क्योंकि PSU बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर 10-10, 15-15 रुपए का मूवमेंट आजकल मामूली हो गया है और 8-10 टके का मूव इजीली हमको सिंगल डे में ही देखने को मिलता है। तो इनको नुकसान तो जरूर हो रहा है, हो सकता है शायद थोड़ा सा और भी नुकसान होगा, एक बार भाव नीचे आएंगे 120 रुपए तक के लिए। बट ओवरऑल मेरे को इनके लिए होल्ड की सलाह रहेगी PNB के ऊपर, क्योंकि जो इनका लेवल है वो ही PNB का रेजिस्टेंस लेवल है 135 से 136 के आसपास। जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो 150 तक का इनको लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो आपने जिन लेवल्स पर खरीदा है वहां पर आप बने रहें और आगे बेटर लेवल्स आप देख पाएंगे। इस बीच हमारे साथ प्रकाश है, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। नमस्कार प्रकाश जी, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? हेलो जी नमस्कार प्रकाश, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिए हुए 500 शेयर 20 रुपए 20 पैसे में। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या प्रोस्पेक्ट? लॉन्ग टर्म का आपने सोचा है? चलिए, HCC की बात कर रहे हैं ये, और 20 रुपीज़ 20 पैसे पर इनकी खरीदी है और आज की क्लोजिंग 23.45 पे हुई है, यानी कि हल्के नुकसान पर बैठे हैं। हालांकि नंबर्स भी आए थे आज HCC के, तो अब इन्होंने जैसे बताया लंबी अवधि के लिए क्योंकि इन्होंने लिया है और काफ़ी बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की, क्या सलाह रहेगी सुमित इनके लिए?
देखिए पल्लवी, पूरा मार्केट तेजी में है और ये स्टॉक ने बिल्कुल भी तेजी नहीं दिखाई है। निफ्टी ऑलमोस्ट 8,700 के लेवल के आसपास आ चुका है, 7,000 के लेवल से, बट स्टॉक ने मूव नहीं दिखाया। ये शो करता है कि ये स्टॉक मजबूत नहीं है। अब अगर ये स्टॉक में होल्ड ही करना चाहते हैं और इनको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है तो ये स्टॉक के अंदर तेजी स्टार्ट होगी जब ये स्टॉक ऊपर में 30 रुपए का लेवल विद वॉल्यूम्स तोड़ेगा। तो अभी इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो इमीडिएटली सपोर्ट 22 रुपए का है और ओवरऑल सपोर्ट 18 रुपए का है। अब डिसाइड इनको करना है कि इनको शॉर्ट टर्म अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 22 रुपए का रखे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखना है तो 18 रुपए का रखे। इस स्टॉक में तेजी बनेगी 28 से 30 रुपए ब्रेक करने के बाद ही। अगर मुझे पर्सनल पोजीशन लेनी होती तो मैं ये स्टॉक में नहीं लेता, मेरी सेल की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। जी, तो फिलहाल अकॉर्डिंगली आपको एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि इन लेवल्स पर आपने एंटर किया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल आज इसमें कमजोरी ही देखने को मिली, लेकिन अगर इसके नतीजों की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा इसके मुनाफे में देखने को मिला है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात थी, इसने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इसको 1750 करोड़ का मिला है। लेकिन कुछ और नतीजों की बात कर लेते हैं। कल आने वाले कुछ बड़े नतीजों में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक शामिल और साथ ही एलएनटी के भी नतीजे आने हैं। एक तरफ जहां आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 29% गिरने का अनुमान है, वहीं ब्याज आय में लगभग 5.5% की बढ़त की उम्मीद है। Q1 में आईसीआईसीआई बैंक की लोन ग्रोथ लगभग 13% रह सकती है। Q1 में ग्रॉस एनपीएस 5.82% से बढ़कर 6.5% रह सकते हैं। इसके अलावा देश की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी एलएनटी के मुनाफे में भी 35.5% बढ़त का अनुमान है। लेकिन पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। सुमित, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आईसीआईसीआई को लेकर? एनपीएस एक बड़ी चिंता है, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या फिर सरकारी बैंक हो। आप स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है? यस, बिल्कुल आपने सही कहा, एनपीए चिंता है, चाहे फिर वो प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो। बट हमने लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जब भी अभी एनपीए की न्यूज आ रही है तो स्टॉक नीचे से सडन रिकवरी और शार्प तेजी दिखाते हैं। अभी हम पिछले 2 महीने का व्यू ले लें तो मोस्टली स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिकवरी दे दी है। स्पेसिफिकली अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो ये इसने एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट कर दी है और 270 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की चाल को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक एक बार ऊपर में 290 और 300 तक के लेवल्स तक जाने की क्षमता रखता है। अगर रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा ही उतार चढ़ाव रहा तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि स्टॉक पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि तेजी के अंदर रहना चाहिए आईसीआईसीआई के अंदर। हम बहुत जल्दी इसके अंदर 290 से 300 के स्तर देखेंगे। जी, तो 390 तक के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। आज हालांकि 0.5% तक की तेजी, इनफैक्ट आज पूरा बैंकिंग पैक ही एक्शन में था। एलएनटी की भी बात करते हैं। एलएनटी के मुनाफे में भी डबल डिजिट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू की बात करें वहां पर भी 11% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एलएनटी को लेकर? आज स्टॉक में कमजोरी थी, लगभग 1.5% नीचे क्लोज हुआ है एलएनटी 1577 के लेवल्स के आसपास। आप क्या एक्सपेक्ट करें, कल नतीजे किस तरह के रह सकते हैं? देखिए पल्लवी, एलएनटी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे दिया है। 1100 के लेवल से स्टॉक वन वे 1600 रुपए तक आया है, तो एक करेक्शन तो इसमें बनती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो 1550 1520 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। आई थिंक अगर फ्रेश बाइंग करनी है एलएनटी के अंदर तो 1615 1615 ये लेवल ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद ही फ्रेश तेजी करनी चाहिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार फ्रेश तेजी से बचे और रिजल्ट्स आने के बाद ही फ्रेश तेजी का व्यू बिठाना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है एलएनटी के अंदर तो उनको 1550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर रिजल्ट्स फेवर में रहे और 1615 का लेवल टूटा तो ये स्टॉक के अंदर 1750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो ध्यान में रखने जरूरी है। जी, तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखें, 1550 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो बैंक ऑफ जापान की एक अहम बैठक है शुक्रवार को और ब्याज दरों को लेकर एक फैसला आ सकता है। इससे पहले जापान सरकार पहले ही राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने 28 लाख करोड़ येन से ज्यादा का स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया था। हालांकि जो फाइनल राहत पैकेज है उसका ऐलान अगले हफ्ते होगा। ये रकम इनफैक्ट सुमित, बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो अनुमान था, उससे कहीं ज्यादा है। तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स पर? देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारी न्यूज जो है एक एक करके डिस्काउंट हो रही है मार्केट्स में। जो हमने वन वे तेजी देखी है 8100 8200 के लेवल से, ब्रेक्सिट का इंपैक्ट भी मार्केट के अंदर हमको मंदी की तरफ देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मार्केट ने उसको भी प्योर तेजी में कन्वर्ट कर दिया है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो एफआईआई की रेगुलर बाइंग हो रही है मार्केट्स के अंदर, हर लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। अगर करेक्शन आती है तो उसमें सबसे बड़े बायर एफआईआई रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के चलते जब तक ये न्यूज आएगी तब तक मार्केट तेजी में रहेंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली स्टोरी होती है कि नहीं होती है। बट फिलहाल तो मार्केट्स के अंदर बिल्कुल तेजी के संकेत बने हुए हैं। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है और हो सकता है एक बार इमीडिएटली 8900 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मार्केट के ऊपर पॉजिटिव व्यू ही बना के चलना चाहिए।
जी, तो आज जो तेजी हमने देखी, आगे भी एक्सपेक्टेड है कि तेजी बने रहे। और ऐसी तेजी में कौन से स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए, ये लगातार हम जी बिजनेस पर आपको बताते हैं। मेरी सहयोगी अंशु मौजूद हैं बताने के लिए कि आज दिन भर में जी बिजनेस पे आपको कौन से स्टॉक्स अलग अलग सेगमेंट्स के द्वारा बताए। अंशु, बताइए कौन से थे वो बड़े स्टॉक्स? जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है जबरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा गति का। जीएसटी पास करने को लेकर कवायद तेज हो गई है और अगले हफ्ते राज्यसभा में जीएसटी का बिल पेश होगा। लॉजिस्टिक शेयरों के भागने की उम्मीद थी और ऐसा ही आज के सत्र में देखने को मिला। गति के शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। इस शेयर ने टारगेट तो सुपरसीड किया ही किया है। आज के सत्र में करीब 6% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अगला शेयर मेरा होगा भारतीय इंफ्राटेल का। इस शेयर को भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में रिकमेंड किया था। इस शेयर ने भी अपने टारगेट को अचीव करते हुए दिया है 5% का रिटर्न। अगला और आखिरी शेयर होगा मेरा ओरिएंट एब्रेसिव्स का, जो हमने सुबह 9:30 बजे सुपर शेयर में रिकमेंड किया था। ये आज का हमारा था सुपर शेयर और इस शेयर ने अपना टारगेट सुपरसीड करते हुए करीब दिया है 11% का रिटर्न। तो 3 अलग अलग स्टॉक्स जिन्होंने आपको शानदार रिटर्न दिया, जिसमें ओरिएंट एब्रेसिव्स शामिल है। इसके अलावा अंशु ने बताया भारतीय इंफ्राटेल, जहां पर अच्छा रिटर्न इंट्राडे में आपको मिला है। लेकिन अंशु, वो 5 मुनाफे की कॉल्स कौन सी हैं जो आप लेकर आती हैं हमेशा? जी, मेरा पहला शेयर होगा एशियन पेंट्स का। आज के सत्र की अगर बात करें तो तमाम पेंट शेयरों में तेजी देखने को मिली है। प्रिसाइसली अगर एशियन पेंट्स के शेयर की बात करें तो आज के सत्र में एशियन पेंट्स का शेयर 6% तक चढ़ा है। इसी के चलते ट्रिफिड रिसर्च के आशीष अंदानी काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। उन्हें लगता है तेजी जारी रहने वाली है और 1175 के लक्ष्य के लिए इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1095 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक का। कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं जो कि बेहद खराब रहे हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो पहली तिमाही में मुनाफा 721 करोड़ से घटकर 306 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बिकवाली की सलाह होगी आशीष अंदानी की। टारगेट आप रख सकते हैं 121 रुपए का। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 132 रुपए का। मेरा अगला शेयर होगा अलकार्गो लॉजिस्टिक का। जीएसटी बिल पारित होने की उम्मीद थी और वो बढ़ी है और उसी की तर्ज पर लॉजिस्टिक शेयरों में ने उछाल भरी है। तमाम लॉजिस्टिक शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। बात करें टीसीआई की, गति की, पटेल इंटीग्रेटेड या फिर बात करें स्नोमैन लॉजिस्टिक की, तमाम लॉजिस्टिक शेयरों में 6 से 8% की तेजी देखने को मिली है और इसी के चलते आशीष अंदानी काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 213 के लक्ष्य के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 198 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा मारुति सुजुकी का। कंपनी के नेक्सा शोरूम को 1 साल पूरा हो गया है। 2017 तक 250 नेक्सा शोरूम खोलने की कंपनी की प्लानिंग है। शेयर की अगर बात करें तो आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी के शेयर में टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है मारुति सुजुकी का शेयर। मुदित गोयल एसएमसी ग्लोबल की तरफ से काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। उन्हें लगता है तेजी जारी रहने वाली है। टारगेट रख सकते हैं आप 4,850 रुपये का। खरीदारी करके चल सकते हैं इस शेयर में। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 4,720 रुपये का। मेरा आखिरी शेयर होगा हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प के एमडी सुनीलकांत मुंचाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। 16 अगस्त को सुनीलकांत मुंचाल के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। अगर हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की बात करें तो आज के सत्र में शेयर ने दायरे में ही कारोबार किया है। टेक्निकल चार्ट्स पर ठीक लग रहा है शेयर और इसी के चलते बुलिश है शेयर को लेकर मुदित गोयल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 3,270 रुपये का। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 3,150 रुपये का। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर मुनाफा कमा सकते हैं और उससे जुड़ी हुई खबरें भी। लेकिन फिलहाल अब हॉट स्टॉक्स को ही समेटते हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस को। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, लेकिन कल फिर लौटेंगे और आपको बताएंगे दिन भर बाजार में क्या हुआ, साथ ही आपके सवालों के जवाब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।